Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Harim and welcome to my YouTube channel. Today's topic about sociology. आज का जो टॉपिक है वो है sociology for CSS. टॉपिक नंबर 1 एंड ये जो पर्पल ब्लॉक है यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक मेंशन है. इट्स फ्रॉम योर सिलेबस. आपके सिलेबस में से टॉपिक नंबर 1 सोशियोलॉजी का इंडिविजुअल सोशबिलिटी एंड सोशलिटी ऑफ मैन टॉपिक नंबर 1 है ये. फर्स्टली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. तो इसमें हमने डिस्कस करना है एक इंडिविजुअल के बारे में. इंडिविजुअल का कंसर्न मतलब इंडिविजुअल का ताल्लुक क्या है सोसाइटी के साथ, और कम्युनिटी क्या है, और सोशलाइजेशन क्या है. जैसे कि ये ब्लॉक्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं इंडिविजुअल, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड देन फाइनली सोशलाइजेशन. ये सब टॉपिक्स क्या हैं देखने में तो हमें काफ़ी सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लर्न करनी बहुत ज़रूरी है, और मार्क्स गेन करने के लिए आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं. व्हाट इज़ द कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल विद द सोसाइटी. बाकी फर्दर ये कि यहाँ पर मेंशन किया गया है मैन इज़ अ सोशल एनिमल. ये अरिस्टोटल ने भी कहा हुआ है ना, जो एक बहुत फेमस फिलोसफर है जिसका ताल्लुक ग्रीक के शहर एथेंस से है. उन्होंने कहा है कि इंसान जो है वो माशरती हैवान है. मतलब कोई भी इंसान जो अकेला रह सकता है वो देवता या दरिंदा हो सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता. ये बहुत फेमस कोटेशन है, अरिस्टोटल ने कही है, और ये आप बीच में कोट करके लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. जो कि अरिस्टोटल ग्रीक के शहर एथेंस से ताल्लुक़ रखते थे. काफ़ी उन्होंने अच्छे अच्छे नज़रियात पेश किए थे. वो प्लाटो के टीचर, लेकिन उन्होंने प्लाटो के कुछ नज़रियात को भी कंडेम्ड किया था. डायरेक्टली उन पर मजम्मत नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया था. कम टू द पॉइंट, ही लिव्स इन ग्रुप, कम्युनिटी, इन सोसाइटी एक्सेट्रा. वो ग्रुप में रहता है एक इंसान, कम्युनिटी में, माशरे में. मैन कैन नॉट लिव एज अ मैन विदाउट सोसाइटी. माशरे के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सर्वाइव कर सकें. विदाउट सोसाइटी मैंस इमोशनल, इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी एंड मटेरियल गुड्स एंड हिज लिबर्टी नॉट डेवलप्ड एंड दीज आर अनथिंकेबल. कि आपकी ना माशरे के बगैर कुछ ऐसी नशनुमा भी होती है. अगर आप माशरे से ताल्लुक़ नहीं रखते तो आपकी नशनुमा भी नहीं हो सकती. इसमें आपकी जो है इमोशनल होती है, इंटेलेक्चुअल, आपकी मेच्योरिटी, मटेरियल गुड्स के लिए, सर्वाइव करने के लिए, लाइफ गुजारने के लिए आपको अपने आप को कनेक्टेड रखना पड़ता है. देन ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये अनथिंकेबल है अगर हम इन सब चीज़ों को साइड पे कर दें कि नहीं इंसान अकेला रह सकता है. ओके, द रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इज नॉट मेयरली अ फिजिकल और अ फंक्शनल यूनिटी और ऑर्गेनिक यूनिटी और अ सिस्टमेटिक यूनिटी, बट इट इज़ समथिंग मोर. बल्कि जो इंसान का और माशरे का ताल्लुक है वो आप ये नहीं कह सकते सिर्फ फिज़िकल टच है या फिज़िकल आप कांटेक्ट में रह रहे हैं दूसरों के साथ, या फिर आप ये कहें कि फंक्शनल यूनिटी है या ऑर्गेनिक है, बल्कि ये सिस्टमेटिक है. बल्कि इससे भी कुछ और है, चेंज कंसर्न है. वो क्या है? दैट सोसाइटी नॉट ओनली कंट्रोल आवर मूवमेंट्स बट आल्सो शेप्स आवर आइडेंटिटी, आवर थॉट्स एंड आवर इमोशंस. माशरा आपके ऊपर किस किस तरह से असरअंदाज होता है, आपकी शनाख्त पर, आपके ख्यालात पर, आपके इमोशंस पर. डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, आप राइट की डेफिनेशन ले सकते हैं. अरिस्टोटल को अगर आप कोट नहीं करना चाहते तो आप राइट को कोट कीजिए. सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप. कि ऐसा ताल्लुक है जो माशरे के इंडिविजुअल्स, अफराद के दरमियान तय पाता है. अगर आपसे कोई पूछे कि सोसाइटी क्या है, आप सोसाइटी को किस मायने में लेते हैं, तो आपने बताना है कि भाई ये जो सोसाइटी वर्ड है ना, ये लैटिन ज़ुबान का वर्ड है. ठीक है, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है. सोसाइटी ड्राइव्ड बाय लैटिन वर्ड सोशियस, इट मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप, आपका दूसरे इंसान के साथ रब्त. इन सोशियोलॉजी the term society refers not a group of people but to the complex pattern of the norms of interactions that arise among them. इसके अलावा आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल इसमें आ जाते हैं. कम्प्लेक्स पैटर्न, नॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन से आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ताल्लुक़ कायम करते हैं. और मैकवर हैज सेड दैट सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, कि ये वेब है जिसमें आप
सोशल इंटरेक्शन के थ्रू अपने ताल्लुकात कायम करते हैं। सोसाइटी की नेचर क्या है? नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपका दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहना, आपकी कुछ आदत और अतवार उनके साथ मिलने लग पड़ती है, तो वो होती है लाइकनेस। सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। सोसाइटी आल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस। माशरे में डिफरेंस भी होते हैं, मुख्तलिफ सेक्ट के लोग होते हैं, हर सेक्ट मतलब हर फ़िरके के लोग, हर अकीदे के लोग होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस भी पाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा यही हो कि माशरे में हर एक तरह के लोग यानी एक जैसे लोग रह रहे हैं। नो, इट्स इम्पॉसिबल। इंटरडिपेंडेंस होती है आपकी, ठीक है। आपको अपने मामलात को तय करने के लिए इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब एक पूरा एक मरबूत किस्म का निज़ाम है जिसके साथ आप टच में रहते हैं। कोऑपरेशन, आप कोऑपरेट करते हैं किसी के साथ तो कल कोई आपके साथ कोऑपरेट करता है। कोऑपरेशन होती है, विदाउट कोऑपरेशन भी आप सरवाइव नहीं कर सकते। अब सिर्फ लाइकनेस की बात करें, नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, then what can we say is an essential prerequisite of society. The sense of likeness was focused in early society on kinships, that is real or supposed blood relationships. In modern societies, the condition of social likeness have broadened out in the principle of nationality or one word. अर्ली सोसाइटी की पास्ट का इन्होंने हवाला दिया तो किंगशिप का, बादशाहत का दिया है, ठीक है, जहाँ पर हमें हकीकी मायनों में ब्लड रिलेशन नज़र आता था और लाइकनेस नज़र आती थी। लेकिन मॉडर्न दौर में, मॉडर्न सोसाइटी में इन्होंने क्या कहा है कि काफ़ी ये जो कंसेप्ट है वो ब्रॉड हो चुका है, वसी हो चुका है। नेशनैलिटी का और एक दुनिया का तस्वर। देन अब आप इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं तो वो क्या है? फैमिली, सबसे पहले है आपकी फैमिली। अब एक बच्चा भी होता है ना, तो वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है तो सबसे पहला उसका इंस्टीट्यूट होता है उसकी फैमिली, और उसको सिखाने वाली टीचर होती है उसकी अपनी मदर। सो फैमिली द फर्स्ट सोसाइटी विथ विच वी ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्सेस। यानी एक ही मतलब आप में ना काफ़ी एसोसिएशन होती है, ठीक है, आप एसोसिएटेड होते हैं, हो जाते हैं, मतलब आपका आपस में एक ताल्लुक़ होता है, फैमिली होती है, आप एक दूसरे के लिए जान देना सीखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखते हैं, एक दूसरे से गम गुस्से का इजहार करना, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नन ऑफ द टू सेक्सेस इज़ कंप्लीट बाय इटसेल्फ एंड देयरफॉर ईच सीक्स फुलफिलमेंट बाय द एड ऑफ द अदर। अब जो एक सेक्स का होता है बंदा, वो दूसरे जो होता है बंदा, उससे अपने आप को कंप्लीट करता है उसकी मदद से। दिस फैक्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज़ वेरी मच विजिबल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। और आजकल की दुनिया में भी ये कंसेप्ट आमतौर पर हम देख सकते हैं। अब आ जाती है आपकी कोऑपरेशन। विदाउट कोऑपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट। कॉरपोरेशन के बगैर कोई भी माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आप जालिम बन जाएं और जाबिर बन जाएं और डेस्पोटिज्म, जो आपको पता है जाबराना निज़ाम हुकूमत कायम कर दिया जाए, तो क्या होगा कि सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। लेकिन एक कॉरपोरेशन ही है जिसने इस माशरे को कायम रखा है। अगर माशरे में बुरे अफराद मौजूद हैं, बल्कि आधे से भी ज़्यादा बुरे लोग मौजूद हैं ना, तो आधे से जो कम है अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिनकी बेस पर माशरा कायम है। अनलेस पीपल कोऑपरेट विद ईच अदर दे कैन नॉट लिव अ हैप्पी लाइफ। अगर आपस में वो कोऑपरेट नहीं करेंगे लोग, तो फिर खुशी वाली ज़िंदगी कभी भी खुशी से नहीं रह सकेंगे। फैमिली रेस्ट ऑन कोऑपरेशन। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कोऑपरेट विद वन अनदर टू लिव हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ। अपनी फैमिली की एग्जांपल ले लें, आपस में कोऑपरेट करते हैं तो कितना एक सक्सेसफुल लाइफ आप स्पेंड करते हैं। देन कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग, ठीक है, यानी ऐसा एरिया जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो वो होती है कम्युनिटी। Whenever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share not this or that particular interest but the basic condition of a common life, we can call that a group community. अब ये नहीं कि कुछ खास किस्म की उनके आपस में मुफादात हैं तो वो इकट्ठे रह रहे हैं, या फिर उनका इकट्ठे रहना लार्ज फॉर्म में हो या स्मॉल फॉर्म में हो, बल्कि आप ये कह सकते हैं
कि कॉमन लाइफ जो होती है ना, एक जैसी, मतलब सबकी कॉमन लाइफ, उसकी बेस पर आप कह सकते हैं वो ग्रो जो है कम्युनिटी है, डेट इज कॉल्ड कम्युनिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी? ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, मेंशन की गई हैं, जैसे कि बिगार्डस ने कहा हुआ है ना, कम्युनिटी इज अ सोशल लाइफ विद सम डिग्री ऑफ फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया। Ogburn and Nimcoff, community is the total organization of social life with an limited area. Lundberg, community is a human population living within a limited geographic area and carrying on a common interdependent life. बुगैर्डस जो है उन्होंने कहा है कि माशरा क्या है, ठीक है, सोशल ग्रुप है जहाँ पर आप किसी एक गिवन एरिया में रह रहे हैं। अकबर एंड निमकोफ, उन्होंने कहा है कि आप किसी लिमिटेड एरिया में लाइफ मुनज़्ज़म तरीके से गुजार रहे हैं तो आप उसे कहते हैं कम्युनिटी। लंडबर्ग ने कहा हुआ है कि इंसान जो है ह्यूमन पॉपुलेशन लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया में, ठीक है, रह रहे हैं तो वो है या कॉमन आपकी आपस में इंटरडिपेंडेंस, ये चीज कहलाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी के एलिमेंट्स क्या हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का ग्रुप। लोकेलिटी, अब ग्रुप ऑफ पीपल जो है, अगर इसको मैं फर्दर आपको डिफाइन करूं तो ग्रुप ऑफ पीपल में यू कैन से that whenever the individuals live together in such a way that they share the basic conditions of a common life, we call them forming a community। यानी लोगों का आपस में इकट्ठे होकर रहना और इसके अलावा इस तरह से रहना कि वो अपनी कुछ कॉमन कंडीशंस को, कॉमन लाइफ को शेयर कर रहे हैं, इसको आप कम्युनिटी कहते हैं। लोकेलिटी, अगर आप लोकेलिटी को बयान करें तो लोकेलिटी क्या है? The group of people forms a community when it begins to reside a definite locality, or you may say that community always occupies a terminal area। ठीक है, कम्युनिटी जो है उसके लिए हमेशा एक टर्मिनल एरिया होता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या है कि मीन्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, यानी आप एक साथ रहना, ऐसे जज्बात, इट्स वी फीलिंग अमंग द मेंबर्स। परमानेंसी, यानी हमेशा के लिए कुछ कायम रहना, या आप इसे कह सकते हैं इट्स नॉट ट्रांजिटरी लाइक अ क्राउड, तो ये एक ट्रांजिटरी टाइप आप इसे नहीं कह सकते। इट एसेंशियली इंक्लूड्स अ परमानेंट लाइफ इन अ डेफिनेट प्लेस, ये आपकी परमानेंट लाइफ है किसी खास जगह पर। इसके अलावा नेचुरलिटी, सो इट्स नॉट मेड और क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ विल बट आर नेचुरल, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लाइकनेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, देयर इज़ अ लाइकनेस इन लैंग्वेज, कस्टम एंड मोर्स। आप एक एरिया में, कम्युनिटी में रह रहे हैं, आपकी लैंग्वेज सेम हो सकती है, आपके कस्टम सेम हो सकते हैं, आपके अकायद, आपका सेक्ट सेम हो सकता है। Wider ends, the ends of community are wider. A particular name, what about particular name means that every community has some particular name. For example, Punjab are called Punjabis, ठीक है, तो ये है इनका पार्टिकुलर नेम, ठीक है। जो पंजाब है, यानी पंजाबी बोलते हैं तो आप उनको, या पंजाब के लोग हैं उनको आप पंजाबी कह सकते हैं, मतलब हर किसी की अपनी एक शिनाख्त है। What do you mean by socialization? Socialization को आप किस मायने में ले सकते हैं? मैंने नॉट ओनली सोशल बट आल्सो कल्चरल बीइंग, आपने इसमें बताना है कि इंसान सिर्फ सोशल ही नहीं बल्कि वो कल्चरल भी है, कल्चरल भी वाक़या हुआ है। द कल्चर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, क्योंकि जो कल्चर है ना वो आपकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होता है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। द डेवलपमेंट प्रोसेस इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, और यह आपका ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। It is social training to the individuals. That kind of training is called socialization. बल्कि ये आपकी social training है, माशरे में रहते हुए आप जो कुछ सीखते हैं, तो ये है socialization। अब अगर आपसे कोई socialization पूछे तो आपने उसको इसी तरह से कह देना है कि भाई जो socialization है ये इंसान जो है जब वो रहता है माशरे में, उसकी ट्रेनिंग, उसके थ्रू जो है जो चेंजिंग्स आ जाना या फिर ये प्रोसेस जो चलता रहता है, डेट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन।
Socialization is a process of molding a human infant to a member of society to which he belongs. यानी एक शीरख्वार जो एक बच्चा होता है छोटा, वो माशरे से सीखता है, और जब वो सीख चुका होता है तो फर्दर वो माशरे का मेंबर बन जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसे पता होती हैं. द सोशलाइजेशन इज ऑफर. तो ये चीज़ें क्या कहाँ से सीखता है, वो माशरा सिखाता है. इट्स डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स बाय कल्चर. अब फैक्टर्स आ जाते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? 4 फैक्टर्स आर डिटरमाइंड. एज नंबर 1, इमिटेशन. इमिटेशन कहते हैं कॉपी करना, ठीक है. जैसे कि छोटा बच्चा होता है, आप उसे एक वर्ड सिखा देते हैं या फिर आप एक वर्ड बोलते हैं बिस्किट, ठीक है, वो बार बार बिस्किट बिस्किट कहते हैं, उसकी ज़ुबान पर चढ़ जाएगा. या फिर जब भी उसको भूख लगेगी, वो उसे कोई चीज़ चाहिए होगी, वो एक लफ्ज़ बोलेगा बिस्किट, उसे पता है मैं ये लफ्ज़ बोलूँगा मुझे एक प्यारी सी मीठी सी चीज़ मिल जाएगी खाने के लिए, ठीक है. तो ये है इमिटेशन. तो मतलब ये इंसान की नेचर में है कि वो कॉपी करके भी सीख सकता है, या अगर उसने किसी को आइडियल पर्सनैलिटी बनाया हुआ है तब भी वो सीख सकता है. नेक्स्ट इज सजेशन. सजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन विद which has no logical or self-evident basis. It is conveyed through language, pictures or some similar medium. तो ये आप किसके थ्रू कन्वे कर सकते हैं? सजेशंस, इसमें आपकी कम्युनिकेशन भी आ सकती है, इसमें लैंग्वेज, पिक्चर और कुछ ऐसे और मीडियम्स भी हैं. प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें भी आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सजेशन. Next is identification, शिनाख्त. The child cannot make any distinction between his organism and environment. Most of his actions are random. As he grows in age, he comes to know of the nature of things. यानी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को पता चलता है, कुछ चीज़ें वो जवानी में सीखता है, कुछ चीज़ें बुढ़ापे में उसको जाके पता चलती हैं. तो ये शिनाख्त होती है जो वक्त के साथ साथ उसको हो जाती है. लैंग्वेज. लैंग्वेज यानी हर माशरे की अपनी लैंग्वेज है, हर सोसाइटी की. थोड़ा सा अगर आप सोसाइटी को चेंज करते हैं, आप फैसलाबाद चले जाते हैं, वहाँ के लोगों की अपना एक डायलेक्ट है, बोलने का तरीका है. आप इस्लामाबाद में आते हैं, वहाँ पे चेंज है. आप कराची चले जाते हैं, उनको आप देख लें. तो ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ सोशल इंटरकोर्स. लेकिन हाँ, ज़ुबान आपकी सेम रहती है, आप एक दूसरे को अपने वर्ड्स कन्वे कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये कि कोई फॉरेन पर्सन ना हो, फॉरेनर के अलावा. इट इज़ अ मीन्स ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन. तो ये कल्चरल ट्रांसमिशन का ज़रिया भी है, आप अपना कल्चर भी ट्रांसमिट करते हैं. लैंग्वेज मोल्ड्स द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम इन्फेंसी. और एक किस्म का ना लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करती है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लेकर आती है. आप माशरे से बहुत सी चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं. सोशलाइजेशन की एजेंसीज क्या है? सबसे पहले जो आपकी एज है वो है आपकी फैमिली, ठीक है. द फैमिली, फैमिली से आप सीखते हैं. फैमिली में आपको पता है मदर, फादर, ब्रदर, आपके अंदर मोहब्बत, नफ़रत के जज्बात और मतलब जेलसी के जज्बात, ये सब चीज़ें जो है ना आप यहाँ से सीखना शुरू कर देते हैं. ज़रूरी नहीं कि हर इंसान परफेक्ट हो, बच्चा होता है वो गलतियाँ करता है, तो मुख्तलिफ अपने मूड्स के थ्रू ये सीखता है और सारा कुछ. द स्कूल. देन स्कूल, जहाँ पर उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है. द प्लेमेट्स और फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स बनाता है, उनसे भी बहुत सी चीज़ें सीखता है, उठते बैठते खेलते कूदते. द चर्च, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. अच्छा, आप यहाँ पर चर्च की बात करें तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो अपने अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो आप अपने मज़हब के थ्रू भी सीखते हैं. द स्टेट, रियासत. रियासत तो मतलब आप कह सकते हैं कि रियासत एक ऐसा ज़रिया है या पॉलिटिकल, आप लाइफ में इंट्रैक्शन तब आपकी कायम होती है जैसे जैसे आप में शऊर आता है, आप माशरे में दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपके अंदर शऊर आ जाता है. तो ये होती है स्टेट के थ्रू, रियासत के थ्रू सीखना. पॉलिटिक्स भी इसमें थोड़ा सा टच आ जाएगा, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द टॉपिक, very first topic of sociology. I hope this video is helpful to you. If it is helpful to you, then let me know in comment section. I will make next video on the next topic of sociology. So stay connected. Do not forget to subscribe and share with your friends. And okay then, Allah Hafiz.